नमस्कार, मेरा नाम भूतोर शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के और देश के सबसे बड़े जाने माने पुलिस अफसर जूलियो रिबेरो इनके बारे में बात करूंगा। ये आज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल मंगलवार महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, कोर्ट ड्रामा भी हो गया। तो इसी संदर्भ में मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जो बीच में बहुत सारे घटनाएं हुई थी, उस संदर्भ में उस रेफरेंस से जूलियो रिबेरो ने कुछ बड़ी सलाह महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार को दी थी। लेकिन उनके दुर्दैव की बात ऐसी है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो है और उसके नेता जो है वो किसी और की सुनते ही नहीं और खुद की भी नहीं सुनते। वो कोई सलमान खान की एक फिल्म में डायलॉग है ना, एक बार मैंने तय किया तो मैं किसकी भी नहीं सुनता। शायद उसी ढंग से ये महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार चल रही है। इसलिए इनको कोई सावधानता का इशारा दे तो भी वो वहाँ मुड़कर नहीं देखते, ना सुनना चाहते और एक गलती करते जाते। तो आज मैं रिबेरो साहब ने इनको क्या सलाह दी थी ये बताऊंगा। आपको याद होगा तो 80 के दशक में रिबेरो साहब मुंबई के कमिश्नर थे और उन्होंने जो मुंबई में गैंग वॉर शुरू हो गया था वो ख़त्म कर दिया था। इनफैक्ट देश में जो इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया उसकी शुरुआत करने वाले अफसर यही रिबेरो साहब की पहचान है। रिटायर होने के बाद उनको फिर गुजरात में दंगे हुए, तब उनको बुलाया गया था। उसके बाद खालिस्तान का जो मामला चल रहा था उसके बारे में भी रिबेरो साहब को सलाहकार चीफ मिनिस्टर का बनाया गया था। वो विदेश में राजनयिक करके भी गए थे। लेकिन बात कहने की है कि पुलिस कानून जिस ढंग से इम्प्लीमेंट करती है, अमल में लाती है, उसके बारे में उनकी जानकारी जो है वो बड़ी मानी जाती है। और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में अगर रिबेरो कुछ कहते हैं तो वो मानना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बीच में परमवीर वगैरह जो मामला हो गया तो उन पर भी कुछ आरोप हो गए, तो उस पर इंक्वायरी करो और उस इंक्वायरी का चीफ, कमेटी का चीफ रिबेरो साहब को बनाओ। ये खुद शरद पवार जी ने नाम सुझाया था, लेकिन रिबेरो ने हाथ जोड़ दिए, बोले मुझे उसमें मत घसीटो। तो ऐसे रिबेरो साहब एक कम से कम 9 महीने 8 महीने पहले क्या कहते थे ये सुनना और समझना ज़रूरी है। जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, वो कुछ अन्वय नाइक सुसाइड केस था, आत्महत्या की केस थी जो बंद कर दी गई थी, उसको ओपन करके उसमें अर्नब गोस्वामी को जब लपेटने की कोशिश महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस ने की, तब रिबेरो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने लिखा है दिस इज बिगेस्ट ब्लंडर। उन्होंने द ट्रिब्यून नाम के एक अंग्रेजी दैनिक में एक आर्टिकल लिखा था, ये सबसे बड़ी भूल है, गलती है। बहुत गुस्से में आकर लिखा था उन्होंने कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को ऐसी सलाह देने वाले है कौन, ये कौन लोग हैं कि इनको हमेशा गलत सलाह देते हैं। ये रिबेरो साहब ने वहाँ पूछा था और उसमें उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए थे कि अगर इस ढंग से पुलिस और कानून चलता रहा तो कैसे बुरी हालत हो जाती है। उसके लिए उन्होंने एक सीबीआई के भूतपूर्व चीफ थे, प्रमुख थे, राघवन साहब, आपको याद होगा तो नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और उस वक्त जो एसआईटी बनाई गई थी स्पेशल, तो उसमें भी राघवन थे और राघवन साहब ने जो रिपोर्ट दिया था उस पर ही आधारित सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला गुजरात के बारे में किया था। तो ऐसे राघवन साहब अपनी किताब में एक
पुरानी घटना लिखते, उसका रेफरेंस ये आर्टिकल जो मैं बता रहा हूँ उसमें रिबेरो साहब ने दिया है। तो राघवन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर तुम पर जो सुपीरियर राज्य करता है, पॉलिटिशियन है, उसके हर कोई बात आप मानने लगो और उसके लिए कानून मोड़ो या मरोड़ो, ऐसा करने लगो तो सत्यानाश होने वाला है। ये राघवन साहब ने लिखा था और उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 80 के दशक में जब एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एक कोई बालू नाम के कोई ऐसे फिल्म डायरेक्टर वगैरह थे, उनसे दुश्मनी थी। रामचंद्रन तो खूब हीरो थे और बालू या बालचंद्रन कोई वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके साथ रामचंद्रन की दुश्मनी थी। तो उस प्रोड्यूसर की एक गर्लफ्रेंड थी, उसने आत्महत्या की, तो उस आत्महत्या को मर्डर बना के एक केस बना दो, ऐसा आग्रह राघवन के पास, जो पुलिस के चीफ थे क्राइम ब्रांच के, तो रामचंद्र ने रखा था कि किसी भी तरीके से इस प्रोड्यूसर को उस आत्महत्या को मर्डर बना के उसमें लपेट ले लो। तो राघवन ने साफ इनकार कर दिया कि ये इम्पॉसिबल है कि जो आत्महत्या ही है उसको किसी भी तरीके से मर्डर नहीं बताया जाएगा, कि हमारी आगे चलकर नाक कट सकती है। लेकिन एमजी रामचंद्रन ने सुना नहीं, तो राघवन साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और कोई दूसरे से उन्होंने क्या कर लिया वो बात अलग है। लेकिन राघवन साहब इतने ईमानदार थे और कानून के पक्के थे कि उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया मैं तो ऐसी केस नहीं बनाऊंगा। तो ये उदाहरण रिबेरो साहब देते हैं, और किस लिए देते, जब अर्नब को एक आत्महत्या को प्रवृत्त करने वाला आरोपी बनकर पेश करने की कोशिश हुई, उस वक्त रिबेरो साहब ने लिखा था कि आपने, महाराष्ट्र सरकार ने और परमवीर सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है, ये लिखा था। और इतना ही नहीं है, यहाँ आकर रिबेरो साहब नहीं रुके, इसी बात पर उन्होंने और एक आर्टिकल ट्रिब्यून में लिखा था, और उसमें उन्होंने एक बढ़िया सलाह महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी थी। जो यस मैन होते हैं, यस मैन का मतलब ये होता है कि आपके वरिष्ठ जो है, आपके जो बड़े हैं, वो कुछ भी करने को कहे और आप करते जाओ, तो ऐसे लोग खुद के लिए भी डेंजरस होते हैं और उस सत्ता के लिए और वरिष्ठों के लिए भी डेंजरस होते हैं। क्योंकि ऐसा आदमी अपने बड़े हैं, बड़े अफसर है, उनको या राज्यकर्ता है, उनको खुश करने के लिए कहाँ भी कुछ भी ढंग से कानून मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। तो यही तो सचिन वाजे कर रहे थे, यही तो परमवीर कर रहे थे। और इसलिए रिबेरो साहब ने बताया था कि ऐसे आदमी आपके लिए डेंजरस हो सकते। आपको अच्छा लगेगा कि आपने बोला तो यस बोला, यस मैन। यस मैन का मतलब जो कोई बॉस होगा और बॉस बोलता है ये करो तो यस सर, ऐसा बोलने वाला आदमी डेंजरस होता है। उसने अपने बॉस को समझाना चाहिए कि भाई आज मैं यस बोलूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर आप भी संकट में आ जाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। ये अपने बॉस को बताना ज़रूरी होता है। जो अफसर ऐसा बताता नहीं, वो खुद के लिए भी डेंजर होता है, यानी खुद को भी नुकसान में लेके जाता है और अपने बॉस को भी नुकसान में लेके जाता है। और इसलिए उन्होंने दूसरा भी आर्टिकल लिखा था, यस मैन आर डेंजरस। जो किसी भी बॉस की किसी भी बात पर यस सर बोलते, ऐसा दूसरा कोई डेंजर होता नहीं, धोखा होता नहीं। ये रिबेरो साहब ने लिखा था। और ये अर्थात ऑफकोर्स ये बिल्कुल उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, या महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है उसके जो नेता है, शरद पवार साहब है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, उन सब के लिए रिबेरो साहब ने ये आर्टिकल लिखकर सलाह दी थी, इशारा दिया था कि ऐसे यस्मिन से संभाल कर रहो, नहीं तो ये तो खुद डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, ये कहा था। और बाद में हमने देखा अर्नब का मामला हो या और कोई मामला हो, उसमें बार बार
महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो है सत्ता में, या उद्धव ठाकरे की सरकार है, उसको हर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। अभी कल ही मैं बोल रहा हूँ तो नारायण राणे को अरेस्ट हुआ था और कोर्ट में जाकर वो सब उल्टा हो गया, बुमरैंग हो गया। तो रिबेरो अगर बताते तो उनका सुनना चाहिए, कम से कम समझ लेना चाहिए कि भाई ये अपने को धोखा है बोलते हैं, तो ऐसे कौन अफसर है। और देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आर्टिकल रिबेरो साहब ने नवंबर 2020 में, पिछले साल नवंबर में लिखा था। और ऑफ कोर्स ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए लिखा था, उनके एक्शन पर लिखा था। और उन्होंने बताया था कि परमवीर जैसे लोग डेंजरस होते हैं। लेकिन उस वक्त तो आपको मालूम है परमवीर तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या होम मिनिस्टर अनिल देशमुख या पूरी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सबके लाडले थे परमवीर और सचिन वाजे। आगे चलकर क्या हुआ हमने देखा। आगे चलकर 4 महीने 5 महीने मार्च में वही सचिन वाजे को अरेस्ट हो गई, उसको सस्पेंड करना पड़ा। और एक हफ्ते भर बाद में परमवीर को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाना पड़ा। आपको याद होगा, अभी 5-6 महीने हो रहे उस बात को। लेकिन ये बात रिबेरो ने कही थी, वो नवंबर में कही थी जब अर्नब को अरेस्ट हो गई थी। और जिस ढंग से परमवीर या वाजे काम करते थे उस पर सवाल एक सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर ने उठाए थे जिनका नाम जूलियो रिबेरो था। और रिबेरो ने जो धोखा बताया था वो सच निकला, क्योंकि सचिन वाजे सस्पेंड हो गए, वो आज तो जेल में है। और परमवीर सिंह जिनको उनके पद से हटाया गया तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका डाल दी, PIL डाल दी। और आज बाद में उसके बाद एक हफ्ते बाद हाई कोर्ट का जब डिसीजन आ गया तो खुद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, होम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी। और आज भी उनके खिलाफ जो FIR है या और कोई है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या अनिल देशमुख हो, उनको बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। यहाँ से थप्पड़ खाओ, वहाँ से थप्पड़ खाओ, यही चल रहा है। अगर उन्होंने उस वक्त रिबेरो की सलाह मान ली होती और अपना जो कोई अपने अफसर है वो यस सर बोलते तो भैया तू बोल रहा है यस सर, लेकिन ये कानून से कैसा सही है बताओ, तो शायद महाराष्ट्र की सरकार इस सब क्या बोलते विडंबना से बच जाती। लेकिन इन्होंने सुना नहीं। जब कोई भी सत्ताधीश होता है, सत्ता में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उसको अपने सबॉर्डिनेट होते, अपने कनिष्ठ अधिकारी होते, अगर वो आपको यस सर बोलने लगते हैं और आप खुश हो जाते हो, लेकिन वही लोग आपको धोखे में डाल देते हैं, जैसा परमवीर ने डाल दिया, सचिन वाजे ने डाल दिया। आज भी देखो नारायण राणे को जिस ढंग से अरेस्ट हुआ उसका तो कोर्ट में कोई वजूद नहीं है। कोर्ट में उनको उसी रात को जमानत देनी पड़ी। तो नाक किसकी कटी है? नाक किसकी कटी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नाक कटी है, महाविकास आघाड़ी की नाक कटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कुछ करना है ये जब बताया गया तो जिस पुलिस अफसर ने ये यस सर करके एक्शन शुरू कर दी, उन्होंने ही महाविकास आघाड़ी की नाक काटी है, इस गवर्नमेंट की नाक काटी है। इसलिए रिबेरो हो या ऐसे कोई भी लोग हो जो कुछ बताते हैं वो सुनना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको धोखा है बोल रहे तो भैया कौन सा धोखा है वो समझ लेना ज़रूरी है। रिबेरो ने बोला था कि परमवीर जैसे लोग जो यस मैन है वो डेंजरस होते, और वैसे तो परमवीर अकेले नहीं थे। जिस ढंग से नारायण राणे का मामला हो गया वो हम देखें तो ऐसे बहुत सारे परमवीर व बहुत सारे यस मैन आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में है। अगर वो यस बोलते तो उनको पहले पूछो कि भाई ये कानून में ठीक कैसे बताओ। अब देखते नारायण राणे के मामले में क्या होता है, क्योंकि रिबेरो ने जो इशारा दिया था वो तो अर्नब के मामले में
और अनिल देशमुख, सचिन वाजे और परमवीर के मामले में बिल्कुल सच हो गया। अब नारायण राणे के मामले में वही रेबेरो साहब जो बोल रहे हैं वो फिर से एक बार सच होता है या नहीं, यह हम देखेंगे। फिर मैं आपसे बात करूंगा। अभी यही रुकता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।